आज का चैप्टर है आरोह बुक है और इसमें कविता है। कविता मतलब काव्य खंड में पाठ है मीरा। ये जो है मीराबाई ने लिखा हुआ है। मीराबाई को सभी जानते हैं कि कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी और ये कृष्ण जी के प्रेम में इतनी खोई हुई थी कि मतलब इन्होंने संसार की भी कोई इन्हें लोक लिहाज नहीं थी। ये उनके प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि उनको ही अपना पति मानने लगी थी। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था 1498 में और इनकी शादी जो है 12 वर्ष की आयु में ही राणा सांगा के पुत्र से हो गई थी, भोजराज से। और फिर जो है ये मतलब कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई थी कि उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया था। तो जो राणा थे उन्होंने इन्हें कई बार मारने का प्रयास भी किया, लेकिन क्योंकि कृष्ण की भक्त थी तो कृष्ण जी ने इनको बचा लिया। उसमें ये चैप्टर है। तो क्या लिखती हैं मीरा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। छाड़ दिए कल की कहानी कहा करे कोई कोई, संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई जी कहती हैं कृष्ण के लिए, गिरधर कहते हैं कृष्ण गोपाल को, भगवान जी को, कि मेरे तो गिरधर गोपाल जी हैं और मेरे लिए दूसरा कोई भी मायने नहीं रखता। जाके सिर पर, उनके सिर पर मोर का मुकुट है और वही मेरे पति हैं। छाड़ दियो कुल की कहानी कहा करे कोई, और मैंने कुल की लाज वगैरह सब छोड़ दी और कृष्ण जी को ही पति के रूप में अपना लिया है। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले। संतन के डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये जो हैं जितने भी कृष्ण के भक्त थे उन्हीं के साथ बैठती थी, उन्हीं की सत्संग में उनके संग बैठती थी और उनकी टोली में जो है कृष्ण के गीत गाती थी, गली गली घूमती थी। इस कारण इन्होंने लोक लाज को भी खो दिया था। असुन जल सींची सींची प्रेम बोल बेली बोई। इन्होंने जो है कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बो दिया है और अपने आंसुओं के जल से उसको सींचा है। अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई कहती हैं कि ये प्रेम रूपी बेल जो है ये तो फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल आएगा। जिस तरह से बेल बोते हैं, कोई भी फल वाली बेल हो उसको बोते हैं तो उसके बाद जब उसे वो बड़ी हो जाती है तो उस पर फल लगने लगते हैं। इसी तरह से कृष्ण जी के प्रेम में जो है मीराबाई इस तरह खोई हुई थी कि उन्होंने कहा कि वो प्रेम रूपी बेल बो रखी है जिस पर आनंद रूपी फल आने वाला है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमती काढ़ लियो डार दही छोई। और जिस प्रकार से जब दूध बिलोते हैं तो उस पर घी आ जाता है तो घी तो निकाल लेते हैं और बाकी जो छोई होती है उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह से इन्होंने भी प्रेम रूपी दूध को बिलोया है और उसमें से भक्ति रूपी रस निकाल लिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। अभी जो कृष्ण जी के भक्त हैं उनको देखकर तो मीरा खुश होती हैं और संसार को देखकर रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि मैं तो कृष्ण जी की दासी हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल जी हैं और वो ही मेरी नैया पार लगाएंगे। अब तो वो ही मुझे पार उतारेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो नारायण सु आप ही सो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। जिसका प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इन पंक्तियों में वो कहती है कि हे प्रभु तुम्हारी यह दासी, यानी मीराबाई कहती हैं अपने आप को कि तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। अब सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देख ले और सुन ले, क्योंकि मीरा जो है कृष्ण की भक्ति में डूब गई हैं और यह सच है कि वह अपने प्रभु की स्वयं दासी बन गई हैं। अपनी इच्छा से वो कृष्ण जी की दीवानी बन गई हैं। लोग जो हैं वो मीरा को पागल बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है हर समय कृष्ण जी की भक्ति के गीत गाती है और गली गली में घूमकर अपनी टोली के साथ घूम कर उन्हीं के गीत गाती है, इसलिए दुनिया उन्हें पागल बताती है। और उनके इस खुले कृष्ण प्रेम में उनकी जो सास है वो उनको कलंकनी बताती है। उनकी जो सास है, उनके हस्बैंड की जो माँ है वो उनको कुल की कलंकनी कहती है और कहती हैं कि मैंने यह कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। क्या मिला दिया है मिट्टी में? कि अपना घर बार छोड़ करके और वो टोली के साथ गली गली में घूमती हैं। लोक लिहाज को उन्होंने छोड़ दिया है। राणा जी विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और राणा जी ने उन्हें मारने के लिए विष माने जहर का प्याला भेजा जिससे मीरा मर जाएं और उनके कुल की लाज बच जाए। लेकिन मीरा ने पीवत मीरा हासी, मीरा ने उसको हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब मीराबाई जी कहती हैं कि उनके तो प्रभु गिरधर कृष्ण जी हैं और
उन्हें सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन आसानी से हो गए हैं, क्योंकि वो उनकी भक्ति में लीन हो गई हैं। थैंक यू। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज रही हूँ, बस आपको कॉपी में करने हैं। जिस तरह से आप 10th में काम करते थे, सारांश आपको नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। धन्यवाद। देखो, ये प्रश्न उत्तर पहले प्रश्न का उत्तर है, फिर दूसरे का। ये तीसरे में जो है शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य। एक आपके जो प्रश्न पत्र में है वो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य करके काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न उत्तर आते हैं, अलग से पैराग्राफ आता है। तो इस तरह से आपको वो करना है। ये भाव सौंदर्य है और ये शिल्प सौंदर्य है। इस तरह से आपको उसमें क्या कहते हैं, ये प्रश्न आता है कि इसमें वो पंक्तियाँ दे देंगे और पूछेंगे कि क्या कहते हैं, जैसे ये पंक्तियाँ दी हुई हैं तो वो पूछेंगे कि इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य का मतलब होता है कि उन जो लाइनें दी गई हैं पोयम की, उनमें कवि क्या कहना चाहता है, सिर्फ उसका अर्थ लिखना है। और शिल्प सौंदर्य का मतलब है कि उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, और उसमें मतलब उसको किस तरह से अलंकृत किया है। तो इस तरह से ये प्रश्न आता है। इसमें मैंने आपको ये 2 खंड दिए हुए हैं, क और ख, दोनों आपको करके दिखाए हैं। और एग्ज़ाम में तो आपको दूसरा भी मिल सकता है। अब ये 3rd क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है और ये 5th क्वेश्चन है। धन्यवाद।